नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने बीते 25 मार्च की रात को वाराणसी के होटल सौमेंद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं आकांक्षा दुबे की मां की तहरीर के आधार पर भोजपुरी गायक और अभिनेता समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ धारा 306 के तहत केस दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर आकांक्षा दुबे और की मौत की गुत्थी सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। बताया जा रहा है आकांक्षा दुबे पिछले 2 दिनों से इस होटल में ठहरी हुई थे। वो एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में वाराणसी पहुंची थी। होटल मैनेजर के मुताबिक आकांक्षा दुबे 25 तारीख की रात करीब 8 बजे होटल से किसी पार्टी के लिए निकली थी और करीब 2 बजे होटल पहुंची और उनके साथ एक शख्स भी मौजूद था। बताया यह जा रहा है कि आकांक्षा दुबे जब होटल पहुंची तो उन्होंने ड्रिंक की हुई थी और लड़खड़ाते हुए दिखी। उनके साथ जो शख्स था वो आकांक्षा दुबे को पकड़कर होटल के कमरे में ले गया। उसके बाद 20 मिनट रुकने के बाद वो होटल से बाहर निकलकर वापस चला गया। आकांक्षा दुबे ने फांसी लगाकर आत्महत्या की या हत्या हुई, इसकी जांच पुलिस सीसीटीवी और आकांक्षा दुबे के मोबाइल फोन खंगाल कर रही है। तो वहीं आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें सुसाइड की बात सामने आई है। पुलिस की ओर से समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह पर केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत का मामला हत्या और आत्महत्या के बीच में उलझ गया है। आकांक्षा दुबे ने जिस तरह से फांसी लगाकर आत्महत्या की, कई सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल आकांक्षा दुबे की जो फांसी लगाने वाली जो फोटो वायरल हो रही है, उसमें वो बेड के किनारे फांसी लगाकर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि उनकी आत्महत्या पर सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि आखिरकार क्या कोई आत्महत्या इस तरीके से बैठ कर करता है या नहीं। तो आकांक्षा दुबे की मौत का मामला हत्या और आत्महत्या के बीच में उलझ कर रह गया है। परिजन कह रहे हैं कि आकांक्षा की हत्या की गई, मामले की सीबीआई जांच हो, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या मौत की वजह है। पूरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के आत्महत्या पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। दरअसल पुलिस लगातार टीम बना के दबिश के लिए भेज रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी समर सिंह दूर है। हालांकि समर सिंह और संजय सिंह बताया ये भी जा रहा है कि किसी रसूखदार नेता के संरक्षण में हैं और लगातार वो उन्हीं के संरक्षण में चल रहे हैं। पुलिस बार बार जा रही है, लेकिन उनके चंगुल से समर सिंह अभी भी दूर है। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि आज फिर टीम रवाना होगी और टीम आजमगढ़ जाएंगी। यहाँ पर समर सिंह के होने का पुख्ता जो सूचना है वो पुलिस को मिली है। तो पुलिस की जो टीम है, आप कैमरे में देख सकते हैं कि एसीपी कार्यालय के ठीक बाहर में मौजूद हूं। अंदर जो अधिकारियों की बैठक है वो लगातार जारी है और समर सिंह और संजय सिंह को पकड़ने की फिराक लगातार टीम कर रही है। आज फिर पुलिस को आजमगढ़ जाना होगा और दबिश करने के लिए जो टीमें बनाई गई है वो निकलेगी। तो देखना यह है कि समर सिंह कब पुलिस के हाथों चढ़ता है या फिर अभी वो कहीं और निकलता है। सूत्र मेरे ये भी बताते हैं कि ये समर सिंह और संजय सिंह हाईकोर्ट के किसी बड़े वकील के पास जा रहे हैं और हाईकोर्ट के जरिए स्टे लेने के चक्कर में है। फिलहाल देखना यह होगा कि कहीं हाईकोर्ट से स्टे मिलती है या फिर पुलिस स्टे से पहले इनको गिरफ्तार कर लेता है। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। एक्ट्रेस आकांक्षा के आत्महत्या केस के आज 6ठा दिन है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। अभी भी समर सिंह और संजय सिंह पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। हमारे साथ उनकी माताजी हैं, आज थाने पहुंची है और धरना दे रही है। माताजी, ऐसा क्या आन पड़ा कि आज थाने पे आना पड़ा? मेरी लड़की को न्याय नहीं मिला, अभी तक आरोपी को लोग ने अरेस्ट नहीं किया। आज 7 दिन का दिन हो गया, कहाँ है लोग? आरोपी घूम रहा है, ऐसा लोग नहीं ढूंढ पा रहे उसको। ना सीसी फुटेज मुझे दिखाई दिए, ना तो उसके होटल वो पता ही दिया। होटल मैनेजर भी मिला हुआ है इसमें, मैंने इनको बोला। और संदीप सिंह जो उस दिन होटल में था, मेरी लड़की के साथ में छोड़ने आया था, उसको ये लोग ने छोड़ा क्यों? मेरे से बेगर पूछे क्यों छोड़ा, कितना पैसा लेके छोड़े लोग? ये लोग बिक चुके हैं समर सिंह के हाथ में। समर सिंह यादव ने खरीद लिया है। क्या लगता है पुलिस मिली हुई है? हाँ, मिली हुई है, पूरी बिक चुकी है। अगर नहीं बिकी होती तो आज एक लड़की को ये लोग इंसाफ दिला के रहते। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मां थाने पहुंची और लगातार धरना दे रही है। कई प्रश्न इन लोगों के जहन में है कि आखिर कमरे में
जिस बेड पे आकांक्षा बैठी थी फंदा काफी नीचे था, तो कैसे फांसी लग सकता है। तमाम तरीके से कई प्रश्न हैं और गिरफ्तारी को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। वहीं जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष राजन त्रिपाठी ने आकांक्षा दुबे की मौत को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए पीड़ित परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाई है। पूरे मामले पर राजन त्रिपाठी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आकांक्षा दुबे की संदिग्ध हालत में मौत होती है। परिवार वालों ने तहरीर दिए हैं, मुकदमा पंजीकृत होती है, लेकिन आज एक हफ्ता बीत गया है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसलिए हम लोग आज आंदोलन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और अगर हमारे बहन को न्याय नहीं मिलता है, गिरफ्तारी अतिशीघ्र नहीं होती है, तो ये आंदोलन गिरफ्तारी तक जारी रहेगा। जो है पुलिस का कहना है कि लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, जी, जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। प्रशासन, सबसे बड़ी बात यह है, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करती है। आज एक हफ्ता हो गया है, उनके हाथ क्या लगा है? उनके करीबियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, परिवार के किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। यह प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा मामला है। किसी की बहन बेटी जो है चली जाती है, परिवार अनाथ हो जाता है और प्रशासन कहती लुकआउट नोटिस जारी कर रही है। लुकआउट नोटिस जारी करने से किस परिवार को न्याय मिलेगा? एक शर्मसार घटना है। प्रशासन को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए जो है इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं लोग। सिस्टम पे माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार का कार्य हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अभियुक्त लाइव आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है जो है। परिवार को न्याय कब मिले? अभी तक परिवार को ना तो पीएम रिपोर्ट मिल पाया है, ना तो सीसीटीवी वीडियो मिल पाई है, ना कोई अपडेट दे पाए हैं लोग। इसका मतलब क्या है? आप दोषियों से मिले हुए हैं? पीएम रिपोर्ट में दिखाया गया है कि हैंगिंग हुई है। क्या आप पीएम रिपोर्ट संतुष्ट हैं? आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। सीसीटीवी कैमरा जब तक नहीं मिल पाती है तब तक संतुष्ट नहीं हूं। परिवार की मां, हम लोग कह रहे हैं कि पीछे की दरवाजा खुला हुआ था, लोग आए। संदीप सिंह आके 17 मिनट कमरे में रहते हैं, वो वीडियो कहाँ है? आपने बुलाया, क्या पूछताछ किया, क्या परिवार को आपने? वहीं एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की ओर से खुदकुशी करने के सवाल पर बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। पूरे देश को जिन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, एक आदर्श नागरिक कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श बेटा कैसा होना चाहिए, ये सब सीखना है तो राहुल गांधी जी को सीखिए, राम जी की शरण में आए, सीखें, उनको थोड़ा पढ़ें, भगवान का दर्शन करने अयोध्या भी उनको। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि आकांक्षा दुबे मर्डर केस या सुसाइड, आकांक्षा को कब मिलेगा न्याय? हमारे साथ मेरे सहयोगी आकाश यादव जुड़ रहे हैं और डॉक्टर दिनेश राव फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले आकाश, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूं, इस पूरे खबर को लेकर अब तक अपडेट की बात कर ले तो कहां तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है, अपडेट क्या है, पहले दर्शकों को ये साझा करें। चलिए ठीक है दिनेश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं चर्चा की। इस पूरे मामले को लेकर देखिए, दो मामला फंस रहा है। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुसाइड जिस एंगल में हुआ है वो आकांक्षा दुबे जो फोटो वायरल हुआ वो बैठे हैं। तो सर, अगर बीइंग एक्सपर्ट बात किया जाए, क्या कुछ होता है एक्सपर्टीज, क्या कुछ कहते हैं सुसाइड के जो मामले होते हैं, वो क्या कुछ उसके लिए कौन से बिंदु निर्धारित किए गए हैं तो ये मान लिया जाता है कि नहीं ये सुसाइड है? नहीं, सुसाइड में पहली ये कि उसकी जो अभी जो पैटर्न जो आप बता रहे हैं, हाँ। कि जो बैठे वो फांसी ली है, हाँ। लेकिन ऐसे केसेस हम बहुत देखे हैं। इसमें सुसाइड केसेस में ऐसे देखे हैं, हाँ। लेकिन ये मतलब नहीं कि ये भी सुसाइड हो सकता है। हाँ। लेकिन क्योंकि इस बदन पर दूसरा इंजुरीज, मतलब सेकेंडरी इंजुरीज जो बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम द लाइगेचर मार्क, जो सेकेंडरी इंजुरीज जो बॉडी पर है और उसका सिवियरिटी कितना है, मतलब वो फेटल इंजुरीज है या नॉन फेटल इंजुरीज है, वो तय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस केस में। और सेकेंडली इसका जो प्रिलिमिनरी फैक्टर्स और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं सुसाइड के लिए, मतलब इसका जो फाइनेंशियल या मैरिटल और एनी अदर रिलेशनशिप क्राइसिस में थी,
नहीं वो खुद में उनका मेंटल क्राइसिस में थी, उसके बारे में एक इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। एंड तीसरी बात यह है कि उसका कोई सुसाइडल नोट है या उसके साथ, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड फोर्थ फैक्टर इज उसको रिस्ट्रेंट इंजुरीज बोलते हैं, मतलब कोई हाथ पार बांध के या हाथ पार पकड़ के ऐसा फांसी लगाना, ये भी हम देख चुके हैं। लाइक इसकी जब जब ऐसी हालत में जो रिस्ट्रेंट इंजुरीज बोलते हैं, हाथ पांव नहीं तो बदन पर चोट जो कुछ निशाने होते हैं, चोट के निशाने, उसके आधार पर हम बोल सकते हैं ये रिस्ट्रेंट इंजुरी है, नहीं तो ऑफेंसिव डिफेंसिव इंजुरी बोलते हैं। वो बॉडी पर जब इस इंजुरीज नोट करते हैं तब तैयार करते हैं कि डेफिनेटली इज नॉट सुसाइडल करके। सो ये सब आधार पर हमने कंक्लूड कर सकती है दिस इज सुसाइडल और एक्सीडेंटल और होमिसाइडल। अपार्ट फ्रॉम दिस इसको कुछ ड्रग दिए हुए हैं, इसका कुछ जहर दे के बाद में ऐसा लटकाना, ऐसे भी केसेस देख चुके हैं। इसलिए पोस्टमार्टम में ये सब तैयार करना, उसके बाद में कंक्लूजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसी केसेस में। ठीक है। दिनेश जी, एक कहा जाता है कि जो सुसाइड वाला मामला था, गले पे एक वी साइज का जो नेक पर एक बन जाता है निशान, ये कहा जाता है अगर आत्महत्या हुआ तो अगर कोई हैंगिंग वाला मामला आता है तो गले की हड्डी भी टूटती है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं, गले का हड्डी ऐसी ये इसको आप जो डिस्क्राइब कर रहे हैं आकांक्षा में, वो दैट इज पार्शियल हैंगिंग बोलते हैं। पार्शियल हैंगिंग बोलते हैं, इसमें गले का जो हड्डी टूटना मुश्किल है, मतलब नहीं हो सकता। इसमें गले का हड्डी तब टूटता है जब कंप्लीट हैंगिंग होता है और बदन का वजन ज्यादा होता है और लटकाने का जो जमीन पर और पांव का जो बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है, तब गले का जो हड्डियां टूट जाता है। लेकिन इस केस में गले का हड्डी टूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन ऐसी केसेस में एक्सीडेंटल सुसाइडल एंड होमिसाइडल दोनों ही तैयार करना पोस्टमार्टम में बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा क्राइम सीन एग्जामिनेशन बहुत ही जरूरी है। उसका पहले कौन आया था, नहीं तो दरवाजा अंदर से बंद था या बाहर से एक था, नहीं तो कौन फर्स्ट गया, उसका पोजीशन कैसा था, फोटोग्राफ लिए गए, वीडियो लिए गए, सुसाइडल नोट मिला या नहीं मिला, इसका पहले आकांक्षा किस किस से बात करती थी, टेक्निकल एविडेंस, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऐसी केस में। सबसे ज्यादा टॉक्सिकोलॉजिकल एविडेंस ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब इसको कोई ट्रैंकुलाइजर या डिसेबिलिटी करके देन उसको लटकाया, नहीं तो वो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं था, उसको तैयार करने के लिए टॉक्सिकोलॉजिकल एविडेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आकाश मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं लगातार। आकाश, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी तक समर सिंह और संजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। उनकी मां कह रही कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत ही है कि जो अभी तक समर सिंह और संजय सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो दिनेश जी, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था, एक ऐसा सेम केस आया था, सुशांत सिंह मामले में भी बड़े सवाल उठे, हैंगिंग का मामला लेकर आया। फिर इसके बाद अगर देखा जाए, ऐसे जब मामले आप लोगों के पास आते होंगे या पहले आते थे, तो क्या पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन आता है पुलिस स्टेशन को, जब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज उस क्राइम सीन पे जो जाते हैं, उस क्राइम के साथ सराउंडिंग्स और बॉडी जो डिस्टेंस कितना है, लिगेचर मटेरियल कितना है, कौन सी है और कौन सी पोजीशन में लटका हुआ है, उसका आसपास का जो नजरिया कैसा है, सबसे ज्यादा जो सुसाइडल नोट है वो मिला या नहीं मिला, तो ये सब इकट्ठा करने, डिस्क्रिप्शन करने, डॉक्यूमेंट करना, उसको प्रोसेसिंग करना, वो फर्स्ट से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनता है पुलिस ऑफिसर। हाँ, उसके बाद देन बॉडी जब भी तैयार हो जाता है कि द डेथ इज कंफर्म, देन द बॉडी मॉर्चरी के शिफ्ट करके देन डेथ इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। लेकिन उसका सबसे ज्यादा या कंप्यूटर हो या उनका टेलीफोन हो, उनका जो एविडेंसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिनेश जी, एक सवाल ये भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कभी कभी कहते हैं ना हत्या को जो है वो आत्महत्या रूप दे दिया जाता है, तो क्या इसको आइडेंटिफाई करना, किस तरीके से आइडेंटिफाई करे कि ये हत्या है या आत्महत्या है, क्या डिफरेंसेस होते हैं इसमें? नहीं, डेफिनेटली उसका जो पहले जो मैंने बताया जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसका जो सेकेंडरी इंजुरीज हमने जो बताया है, वो लाइगेचर मार्क का उसका जो इंजुरीज के अलावा जो बदन के ऊपर जो ऑफेंसिव डिफेंसिव इंजुरीज बोलते हैं ना, रिस्ट्रेंट इंजुरीज जो बोलते हैं, उसका वो इंजुरीज बदन के ऊपर रहने से उसको ये तय हो जाता है कि डेफिनेटली इट इज नॉट सुसाइडल। एक सेकेंडली वो
गले के ऊपर जो निशान छोड़ के और दूसरा जो चोट के निशान, इफ इट इज फेटल, देन मारने के बाद वो लटकाया करके वो तैर हो जाता है। ये सब कब कंफर्म हो जाता है? जब पोस्टमार्टम में। जी आकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? आकाश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रश्न करें सौरभ जी, मैं सुन रहा हूं। आकाश, मेरा सवाल यह कि समर सिंह और संजय सिंह कहां हैं? अभी किसी को पता नहीं है। आकांक्षा की मां का यह आरोप है कि पुलिस की मिली भगत से इनको बचाया जा रहा है। पहले दर्शकों को यह बताइए, ये पूरा मामला पहुंचा कहां तक? और देखिए, आकांक्षा दुबे की मां जो मधु दुबे है वो बार बार आरोप लगा रही थी पुलिस से मिली भगत सौरभ सिंह और संजय सिंह से हो चुका है। इसी को लेकर आज आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे सारनाथ थाने पे पहुंची थी। हालांकि थाना प्रभारी से लेकर तमाम जो पुलिस अधिकारी है उनसे झड़प भी हुआ। देर समय तक ये लोग धरने पे बैठे रहे। हालांकि एसीपी के समझाने के बाद ये लोग धरना समाप्त करके अपने घर चले गए। लेकिन इनका बार बार यही कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसे हम लोग नहीं मानेंगे। हालांकि क्योंकि जो कमरे में जो आकांक्षा दुबे ने जब वीडियो बनाया था रात जब सुसाइड करने से पहले, इनका कहना है कि जब सुसाइड करने से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो में एक थप्पड़ खाते हुए वो दिखी है, ऐसा कि मधु दुबे का कहना है। और दूसरी बात, मधु दुबे का ये भी आरोप है कि जो जिस बेड पे बैठी है और बेड पे बैठे हुए फांसी कोई कैसे लगा सकता है, कई प्रश्नों का जवाब है। हालांकि सबसे बड़ा जवाब इनका प्रश्न यही है कि समर सिंह अभी भी पुलिस से गिरफ्त से क्यों दूर है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर सीबीआई से जांच कराई जाए। हालांकि एक फोटो एक्सक्लूसिव हमने अभी डाला है, उसको अब देखिएगा। जो संदीप है, जो आकांक्षा दुबे का मित्र है, जिस दिन बार से वो लौट रही थी, होटल संदीप छोड़ने गया था, छोड़ने के दौरान की वो तस्वीर है। उसमें आकांक्षा दुबे दिख रही है, उसके साथ संदीप दिख रहा है। संदीप को थाने पे बुलाया गया था, पूछताछ किया गया था, लेकिन संदीप को फिर छोड़ दिया गया क्योंकि संदीप में कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो आकांक्षा दुबे की मां भी बार बार आज कह रही थी कि संदीप जब होटल में छोड़ने देर रात 2 बजे तक पहुंचता है, जब आकांक्षा दुबे कमरे में ले आता है तो 17 मिनट कमरे में क्या करता है, कमरे की लाइट ऑफ क्यों होती है, जब वो कमरे से बाहर निकलता है तब कमरा ऑन क्यों होता है। तो ये कई सवाल है जो पुलिस भी अभी तक तो समझ नहीं पा रही है। हालांकि परिजन लोग बार बार, परिजन के जो परिवार के लोग हैं, बार बार पुलिस पर आरोप लगा रही है कि जो बिल्कुल आकाश, जो फोटो आपने भेजा है इंडियन न्यूज के पास एक्सक्लूसिव, ये तस्वीर है मेरे पास, मैंने देख लिया है। आप देखिए, यहाँ पर हाथ पकड़ा हुआ है और एक बैग भी साथ में है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि आकांक्षा को ये अपने साथ लेकर गया, एवरीथिंग वाज गुड, लेकिन अचानक क्या हो जाता है? एक ऐसी कलाकार जिसका उसी दिन गाना रिलीज हुआ, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। यही एक बात जो सबसे ज्यादा खटक रही है। और देखिएगा यदि सौरभ, कई प्रश्न देखेंगे तो कई प्रश्न खटक रहे हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे जब आकांक्षा दुबे अपने कमरे में पहुंच रही है उस समय फोन से बात करती है। हालांकि सीडीआर रिपोर्ट जो पुलिस के पास आई है, पुलिस कह रही है कि आकांक्षा दुबे समर सिंह से बात हो रही थी। समर सिंह होटल पे पहुंचने वाला था, क्योंकि संदीप ने कहा था कि समर होटल पे आने वाला है, इसलिए संदीप वहां से निकल जाता है। हालांकि समर पहुंचता नहीं है। समर और आकांक्षा में तू मैं होता है, झड़प होती है, जिसके बाद आकांक्षा दुबे इंस्टाग्राम पे लाइव होती है, रोते हुए वीडियो दिखता है। अभी तक समर को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही पुलिस, या पूछने के लिए, पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुला रही? क्या समर जो है, समर सिंह, वो पूछताछ में पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है या वो भाग रहा है? क्या है ये पूरा मामला? देखिए, समर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें आज भी निकली है। मैं वही मौजूद था जब टीम रवाना हुई है। कई टीम मुंबई निकली है, कई टीम दिल्ली निकली है, उसके साथ आजमगढ़ बार बार टीम जा रही है, क्योंकि बार बार आरोप लग रहा है कि आजमगढ़ के किसी रसूखदार नेता का संरक्षण उसके साथ है। तमाम सूत्र से जानकारी मिलती है कि सपा का उन्होंने गाना बजाया है। सपा के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ रहे, कई ऐसे गाना उन्होंने अखिलेश यादव को जीत के लिए गाया। कई आरोप लग रहे हैं। हालांकि इंडिया न्यूज इस खबर को पुख्ता नहीं करता, क्योंकि हमें सूत्र से जानकारी मिल रही है। उस सूत्र के अनुसार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ऐसे अरेस्ट से आरोप समर सिंह पे लग रहे हैं। देखो दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारे आरोप ऐसे लगते हैं, वो कहा जाता है ना, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो तथ्यों के साथ अगर छेड़छाड़ न हो, इसको रोकने के लिए भी कुछ एक्सपर्टीज है, या तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हो गया हो, फिर उसको अगर एक्सपर्ट लोग चाहे वो बता दे कि हाँ जो है इसके साथ छेड़छाड़ हुआ है? नो, डेफिनेटली। सी देखो, एक बार भी एग्जामिनेशन, सारे एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन जो हम बोलते हैं पोस्टमार्टम पे,
जब भी पता चल जाता है कि जो भी चोट और जो भी छेड़छाड़ किए हुए हैं वो मरने के पहले ही हुआ है, मरने के बाद हुआ है, जो मरने के बाद हुआ है डेफिनेटली वो छेड़छाड़ का निशान है। सो ऑल दिस थिंग्स कैन डेफिनेटली बी कंक्लूडेड। सो इसमें कोई संदेह नहीं है। जी आकाश, अभी मैं देख रहा था, आपका रिपोर्ट भी देख रहा था, तो आप थाने जब गए थे कुछ लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा था। ये प्रदर्शनकारी कौन है? आकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? आकाश, मेरा सवाल ये कि मैं देख रहा था आपकी एक रिपोर्ट, आप थाने में थे तो कुछ प्रदर्शनकारी भी आपके साथ थे, तो ये प्रदर्शनकारी अचानक कहां से आ गए? देखिए, जब भी कोई बड़ी खबर होती है या कोई बड़ी घटना होती है तो राजनीतिक दल जो है वो सक्रिय हो जाते हैं कि किसी तरीके से राजनीति अपनी की जाए। हालांकि जनता दल से जुड़े कुछ लोग थे, कार्यकर्ता थे, इनका भी साफ साफ कहना था कि जो पीड़िता है उसकी माँ बार बार थाने पे आ रही है, लेकिन आरोपी जो है, जो समर सिंह है, संजय सिंह है, आज भी पुलिस से गिरफ्तार क्यों कर रहे? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, अपराधी कहीं भी हो वो छुप नहीं सकता, उसे जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हमने बात भी किया उन लोगों से, उनका साफ साफ कहना था कि देखिए, जो पीड़िता मृतिका है उनकी माँ बार बार थाने आ रही है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो एक सवाल और है कि जो मृतिका को अभी भी पीएम रिपोर्ट नहीं मिला था, तो आज पीएम रिपोर्ट, मृतिका के परिवार के लोग शायद आज पीएम रिपोर्ट ले गए हैं। कई आरोप था उसको लेकर, जो थाने थे, थाने पे लगभग 1.5 से 2 घंटा इन लोगों ने थाने को घेरा है, अपनी बातों को रखा है। हालांकि एसपी ने आश्वासन दिया है कि देर रात तक या कल सुबह तक जो समर सिंह है वो पुलिस की गिरफ्त में होगी, या तो उसके जेल में भेज दिया जाएगा, उसे पकड़ लिया जाएगा, और जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो सामने आ जाएगा। सौरभ, आकाश, अगर बात करें, आपने पीड़िता की मां यानी आकांक्षा की मां से भी बात किया, अभी हम एक्सपर्ट्स को भी सुनवा रहे थे, क्या उनका ये कहना है कि आत्महत्या नहीं, ये आत्महत्या को वो हत्या करार दे रही हैं, तो उनके पास कुछ एविडेंस भी है, जैसा कि आपको बता रहे थे, कुछ वीडियोस उनके पास है, क्या उन्होंने पुलिस प्रशासन को दिए कि हाँ इसी वीडियो के आधार पे वो कह रही हैं? देखिए, अभी तक जो जिस होटल में आकांक्षा पहुंची थी उस होटल का वीडियो अभी तक प्रशासन ना ही मीडिया को दिखा रहा है, ना ही जो उन मृतिका की मां है उनको दिखा रहा है। जिस बार पे आकांक्षा दुबे शराब पी रही थी उस बार का भी वीडियो इन लोगों ने आउट नहीं किया, ना ही मीडिया को दिखाया, ना ही परिवार के लोगों को दिखाया। यदि परिवार के लोग भी इस वीडियो को देखते तो कुछ चिन्हित करते कुछ लोग कि हमारी बेटी के साथ ये सख्त नहीं रहना चाहिए, ये एंटी है, कुछ बातें खुल कर सामने आई। लेकिन जो उनकी माँ है बार बार कह रही है कि हमसे क्यों पर्दा किया जा रहा है, क्योंकि मेरी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है, हमसे क्यों कि बार बार ये वीडियो नहीं दिखाया जा रहा है। उसके साथ ही मृतिका की मां मधु दुबे का बार बार यही कहना है कि जो मोबाइल है, जिस मोबाइल को पुलिस आज भी अनलॉक नहीं कर पाई है, उसे पुलिस अनलॉक कर चुकी है और उसमें कई एविडेंस है जिसे डिलीट कर देगी। कहीं ना कहीं समीर सिंह को बचाने के प्रयास किया जा रहा है, ऐसा आरोप बार बार मृतिका की मां लगा रही है, क्योंकि मोबाइल एकमात्र ऐसा एविडेंस है जिसमें बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे जब भी किसी से बात करती थी, फिल्म डायरेक्टर से बात करती थी या किसी से बात करती थी, तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन होता था। तो निश्चित तौर पे ये शक बार बार समझा जा रहा है कि यदि आकांक्षा दुबे समर सिंह से रात को बात किया होगा तो वो बातें क्या होगी, ये टेप जरूर होगा। हालांकि पुलिस का बार बार यही कहना है कि जो मोबाइल फोन है अभी अनलॉक नहीं हो पाए, इसे हम प्रयोगशाला में भेजेंगे, अनलॉक हो जाएगा तो एविडेंस बाहर निकल कर आएगा। बिल्कुल दिनेश जी, एक सवाल ये कि जब एक्सपर्ट पहुंचते हैं, कहते हैं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स भी वहां पहुंचते हैं कि सुसाइड जो कमिट करता है तो वो जो रस्सी को टच करता है या जिन वस्तुओं को टच करता है उनसे वो फिंगरप्रिंट लेते हैं, तो ये क्या प्रावधान होता है, किस तरीके से कैसे वहां की चीजों को मेजरमेंट किया जाता है, क्या निकाला जाता है वहां से? नहीं, रस्सी में फिंगरप्रिंट्स वहां से नहीं लेते, लेकिन रस्सी का आसपास जो सरफेसेस बोलते हैं ना, उसके ऊपर का फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। लेकिन रस्सी के ऊपर जो फाइबर रहते हैं ना, वो फाइबर उसके हाथ में या आजू बाजू में उसका जो एनालिसिस करते हैं, फाइबर और उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं उसके एनालिसिस करते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स नहीं लेते। लेकिन ये तो है रस्सी का जो कॉल्ड उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, और उससे अदर उसका नूस, मतलब उसका जो गार्ड है ना, वो कैसी गार्ड लगा हुआ है और उसका जो स्ट्रेंथ क्या है, स्लिप नॉट है, फिक्स्ड नॉट है, और उसका जो मेजरमेंट नेक का ऊपर जो फांसी से हुआ जो चोट है उसका जो कंसिस्टेंसी देखते हैं। सो
then we will come into a conclusion that a ligature material is consistent with the ligature mark or not. ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं हम। चलिए दिनेश जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार आकांक्षा दुबे के साथ हुआ क्यों? क्या समर सिंह और संजय सिंह पुलिस के जांच में सहयोग नहीं कर रहे? आकांक्षा की मां का यह आरोप है पुलिस प्रशासन पर कि समर सिंह और संजय सिंह जो है पुलिस प्रशासन से मिली भगत है, पुलिस बचा रही। बहरहाल अब ये देखना होगा कि इन दोनों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। गिरफ्तारी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी क्या है, हत्या है या आत्महत्या है। मामला पेचीदा है, मामला उलझा हुआ है, लेकिन इस उलझे हुए पेच को, इस गुत्थी को किसको सुलझाना है? पुलिस को सुलझाना है। और पुलिस तभी सुलझा पाएगी समर सिंह और संजय सिंह की गिरफ्तारी होगी और उनसे पूछताछ होगी। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।